Good morning, everyone. Today, chapter is here accounting ratios, and topic is here total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio. ये हमारे पास में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का सेकंड रेशियो आपके पास में है. इससे पहले किया था अपने डेट टू इक्विटी रेशियो जो वीडियो में डाला था पास में. ये आपके पास में टोटल असेट्स टू डेट रेशियो. टोटल असेट्स टू डेट रेशियो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का एक पार्ट है आपके पास में. ठीक है ना. तो ये किस किस के बीच रिलेशन है. दिस रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट्स एंड डेट्स. डेट्स का मींस लॉन्ग टर्म बोरिंग. जो हमने लोन लिया है सिंपल सा, ठीक है ना, वो असेट्स को कितना रिकवर कर पा रहा है आपके पास में. ठीक है ना. कितनी वैल्यू तक हमारा डेट्स असेट्स से रिकवर है, या हमारा जो डेटर्स है वो क्या है, सेफ है हमारे पास में. ठीक है ना. जो हमारे डेट्स हैं या जो लोन लिए हमारे कितने सिक्योर्ड है सिंपल से आपके पास में. तो ये जो सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है किसको, जो हमारे पास में डिवेंचर होल्डर होते हैं और लॉन्ग टर्म बोरिंग होते हैं उनको सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है. तो ये सिंपल सा, ये तो इसका फॉर्मूला होगा आपके पास में. ये प्योर आपके पास में प्योर रेशियो कितना 1:1. इसका मींस जो लोन लिया है उसके लिए कितना असेट्स 1 आपके पास में. तो ये जो सिंपल सा आपके कौन है, डेट्स से आपके पास वो सिक्योर्ड है आपके पास में. अब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है, इट मेजर द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू लेंडर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स. इसका मींस जो हमारे लेंडर्स है लॉन्ग टर्म डेट्स के आपके पास में उनको क्या प्रोवाइड करता है, सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है. सिंपल सा सेफ्टी मार्जिन कैसे प्रोवाइड करता है आपके पास में, 2 की असेट्स है और 1 की अपन डेट्स है पास में. तो इजीली क्या होगा आपके पास में, 2 रुपए की तो असेट्स है, 1 रुपए की हमारे क्या है डिवेंचर होल्डर है जो लोन ले पास में. तो क्या है, सेफ है आपके पास में. 1 रुपए की है, 1 रुपए की आपके पास है तो भी सेफ के पास में, कि उनको सील करके क्या कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं आपके पास में. एक्सटेंड टू विच अमाउंट लॉन्ग टर्म डेट्स रिकवर्ड बाय द असेट्स. ये हमारे डेट्स जो हैं असेट्स के कितने अमाउंट तक हमारे पास में रिकवर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं आपके पास में. ठीक है ना. जो डेट्स हैं असेट्स को कितना अमाउंट तक हमारे कवर करते, कितने सेफ है हमारे पास में आपके पास में. अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो सेफ है ही नहीं आपके पास में. सिंपल सा. हायर रेशियो मींस हायर सिक्योरिटी. यदि ये रेशियो ज्यादा है आपके पास में तो क्या है, ये ज्यादा सिक्योर्ड है आपके पास में. ये 2 की और ये 1 की तो क्या है, सिक्योर्ड. ये 3 की और 1 की क्या है, ये सिक्योर्ड है आपके पास में. लेकिन ये ज्यादा की और ये कम सिक्योर्ड नहीं है. सिंपल सा. हायर रेशियो मींस हायर सेफ्टी, सिक्योर्ड है, सेफ्टी है. लोअर रेशियो मींस इन्वेस्टमेंट बाय द शेयर होल्डर लो. अगर आपके पास में ये लो है आपके पास में, इसका मींस जो है सिंपल सा आपके पास में क्या है, जो हमारे शेयर होल्डर है उनका इन्वेस्टमेंट क्या है आपके पास में, मींस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर लो. इट मींस कंपनी मोर डिपेंड ऑन डिपेंड्स. इसका मींस क्या हुआ, यदि ये लो रेशियो आपके पास में, इसका मींस हमारे पास में क्या हुआ है, जो शेयर होल्डर है उनका इन्वेस्टमेंट कम है. मोस्टली किस पर डिपेंड है, डेट्स पर डिपेंड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से डिपेंड है. तो सिंपल से ये क्या है, सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करती है किसको, डेट्स को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को आपके पास में. ठीक है ना. और प्योर रेशियो कितना है 1:1. अब इसके अपन क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में. ये क्वेश्चन हमारे पास में है सिंपल सा आपके पास में. फर्स्ट क्वेश्चन देखा 48 क्वेश्चन दे रखा है. शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखे हैं आपके पास में. शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखे हैं हमारे पास में 1,60,000 के. टोटल डेट्स दे रखा है हमारे पास में कितने का है, 3,60,000 का. और करंट लायबिलिटीज दे रखी है 40,000 की. कैलकुलेट द टोटल असेट्स टू डेट रेशियो. तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है आपके पास में. तो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सिंपल सा. टोटल असेट्स अपॉन डेट्स. ये फॉर्मूला आपके पास में होता है. अब हमें क्या चाहिए, टोटल असेट्स चाहिए आपके पास में, और क्या चाहिए, डेट्स चाहिए. तो सिंपल से देखो डेट्स कैसे निकलेगा पास में. पहले तो डेट्स देख लो कैसे निकलेगा. डेट्स का मींस होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग. क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पास है. टोटल डेट्स दे रखे हैं. टोटल डेट्स का मींस है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों. टोटल डेट्स का मींस है टोटल लायबिलिटीज है, टोटल करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज है ना. तो टोटल डेट्स में से अपन करंट लायबिलिटीज लेस कर दो तो क्या बचेगा, लॉन्ग टर्म बचेगा. तो सिंपल से हम क्या करें, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. टोटल्स कितने का, 3,60,000 का. और इसमें से माइनस करते कितना, 40,000. तो कितना बचेगा, 3,20,000 का. तो ये बचा आपके पास 3,20,000 का. तो टोटल डेट्स कितने का आपके पास में, 3,20,000 आपके पास में.
अब हमें निकालनी है टोटल असेट्स, निकालनी है टोटल असेट्स, ठीक है ना। दूसरा में क्या निकालनी है टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स कैसे निकालें, सिंपल सा आपके देखो टोटल असेट्स निकालने देगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीज होती है, इक्विटी इन लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में जो आपके पास फर्स्ट की हेडिंग होती है इक्विटी इन, क्या क्या होती है शेयर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज का मींस होता है टोटल डेट्स। अगर हम शेयर फंड्स में क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड्स में टोटल लायबिलिटीज टोटल डेट्स प्लस कर दें तो हमारी निकलेगी टोटल लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज किसके इक्वल होते हैं, टोटल असेट्स के। शेयर फंड्स में क्या प्लस कर दें, टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज में करंट और नॉन करंट दोनों। तो अगर लायबिलिटी साइड का टोटल आया तो लायबिलिटी का टोटल किसके इक्वल होता है, असेट्स के। तो टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होती है, टोटल असेट्स। ये तो आपको मालूम ही है। अब सुनो, अगर हमारे पास में ये लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाए शेयर फंड्स, तो देखो अगर हमारे पास में क्या है शेयर फंड्स में क्या प्लस करते हैं टोटल लायबिलिटीज, तो हमारी क्या है टोटल लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज किसके होगा, टोटल असेट्स के। तो सिंपल सा हम क्या करें आपके पास में, अब हमें निकालना है टोटल असेट्स। तो कैसे निकालें, टोटल असेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट्स, टोटल डेट्स। शेयर फंड्स कितने के हैं, 1,60,000 के शेयर फंड्स हैं, प्लस टोटल डेट्स कितने के, 3,60,000 के। तो कितने हो गए, 5,20,000 की हमारी क्या हो गई, टोटल असेट्स हो गई। ये टोटल लायबिलिटीज कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, टोटल, ये कहलाएगी टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज। और टोटल लायबिलिटीज किसकी इक्वल होती है, टोटल असेट्स के। तो सिंपल इन दोनों प्लस करें टोटल लायबिलिटीज निकलेगी, टोटल लायबिलिटीज किसकी इक्वल होगी, टोटल असेट्स के। तो टोटल असेट्स कितनी, 5,20,000 की। ये आपके पास में, ये आपके पास में आ गया। अब देख लो सिंपल सा आंसर इसका कितना आता है, आंसर आता है आपके पास 1.625:1, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना मिलेगा, 1.625:1, ये आपका आंसर होगा आपके पास। क्लियर है तक, ये आपको बस। अब सुनो बस, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 49, टोटल डेट्स दे रखे हैं। टोटल डेट्स का मींस करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज। इसका मींस नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या कहती है, डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की प्रोविजन है। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स है, बिल पे आपके पास। शेयर फंड्स दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, और कैलकुलेशन टोटल एसेट्स दे रखा है आपके पास में। तो पहली बात तो आपके पास में क्या है, हमारे पास में फॉर्मूला मालूम होना चाहिए हमारे पास में, है ना। तो सबसे पहले आधा नंबर तो किसका होता है, फॉर्मूले के होता है आपके पास में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स टू डेट्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला इसका आंसर मैं कर रहा हूं, टोटल असेट्स टू डेट्स। डेट्स का मींस क्या होता है, डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब हमारे पास में क्या क्या चाहिए, टोटल पहले से डेट्स चाहिए आपके पास में। क्या चाहिए हमें, डेट्स चाहिए। टोटल डेट्स दे रखा है। यदि हमारे पास करंट लायबिलिटीज हो तो क्या नहीं कर सकता, टोटल डेट्स में करंट लायबिलिटीज क्या करते हैं, लेस कर दें, तो हो सकता है हमारे पास। दूसरी यहाँ पर टोटल असेट्स चाहिए। क्या चाहिए, टोटल असेट्स चाहिए। टोटल असेट्स कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, हमारे पास टोटल डेट्स दे रखा है और शेयर फंड्स दे रखा है। अब शेयर फंड्स भी दे रखा है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है। आपने बैलेंस शीट में देखा होगा आपके पास यहाँ होता है शेयर होल्डर फंड्स, इसमें क्या क्या होती है, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड होता है ऑलरेडी। शेयर होल्डर फंड्स में ऑलरेडी क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड होता है। तो आप ऐसा मत करना कि इसमें प्लस कर दो, नहीं। शेयर फंड्स में शेयर कैपिटल चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों प्लस होती है। कोई सा रिजर्व वो प्लस होता है आपके पास, दोबारा प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो हम निकालते हैं टोटल असेट्स। सबसे पहले निकालते हैं टोटल असेट्स। टोटल असेट्स निकालने का तरीका क्या होता है आपके पास में, मैंने अभी बताया आपके पास में, अगर टोटल डेट्स है और शेयर फंड्स है, दोनों प्लस कर दो। तो लायबिलिटीज का टोटल किसके इक्वल होता है, असेट्स के। तो टोटल असेट्स ओब्लिक क्या करते हैं, टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज किसके इक्वल है, इसके। तो हम क्या करें, टोटल डेट्स प्लस शेयर होल्डर फंड्स, इससे निकलेगी टोटल असेट्स। टोटल असेट्स कितने के पास, टोटल डेट्स से 60 लाख के, शेयर फंड्स कितने के, 10 लाख के आपके पास में। कितने होगी टोटल असेट्स आपके पास में, सिंपल सा होगी 70 लाख रुपए की टोटल असेट्स आपके पास में। तो ये 70 लाख रुपए ये कर दो आपके पास में, ठीक है। अब निकालना है डेट्स।
अब डेट्स का मींस होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग या नॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमारे पास में क्या है, टोटल डेट्स है लेकिन करंट लायबिलिटीज नहीं है, इसमें से करंट लायबिलिटीज लेस कर दे तो क्या निकलता है आपके पास में, लॉन्ग टर्म डेट्स, ये निकलता है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स देखिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स देखिए, वर्किंग कैपिटल लिखते हैं, इससे क्या करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आपको सिंपल सा वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 5 लाख की दे रखी है आपके पास। करंट एसेट्स कितने की आपके पास में, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखी है, मतलब सिंपल सा कितनी की इसमें 25 लाख की दे रखी है माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये आपके पास में। इसको इधर ले ले आपके पास में, है ना, तो क्या निकल जाएगा आपके पास में, तो सिंपल सा 5 लाख माइनस 25 लाख इक्वल टू कितना हुआ, 20 लाख। 20 लाख की हमारी क्या निकली, करंट लायबिलिटीज, ये निकली करंट लायबिलिटीज आपके पास में। अब हमें क्या चाहिए, पर डेट्स चाहिए, टोटल डेट्स में से क्या लेस कर दे, करंट लायबिलिटीज, तो क्या निकलेगा, डेट्स लॉन्ग टर्म, इसका मतलब लॉन्ग टर्म है ना, ये कहते हैं लॉन्ग टर्म, ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट। तो सिंपल से आपके पास में क्या लिखेंगे, डेट्स कैसे निकलेगा, डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म, तो टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स कितने का सिंपल से आपके पास में, टोटल डेट्स रखे 60 लाख का। करंट लायबिलिटीज कितने की सिंपल से आपके पास में, करंट लायबिलिटीज हमें अभी निकाले पड़ने कितने की है, 20 लाख रुपए की। कितने बचे आपके पास, 40 लाख रुपए बचते हैं। ये बचता डेट्स, ये आ गया डेट्स आपके पास में, ठीक है। तो कितना आता है आपके पास में, 1.75:1, इसका आंसर क्या होगा, 1.75:1, ये आपका आंसर होगा सिंपल से, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास में, टोटल डेट्स दे रखा है आपके पास में और करंट लायबिलिटी दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, डेट रेशियो। फॉर्मूला क्या आपके पास में, फॉर्मूला आपके पास में है टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट्स। डेट्स का मींस क्या होता है, लॉन्ग टर्म आपके पास में। तो सिंपल सा सबसे पहले हमारे पास में टोटल असेट्स होनी चाहिए उनके पास में। टोटल असेट्स कैसे निकालें अपन, टोटल असेट्स निकालने का तरीका आपके पास में क्या, आपके पास में हमें इधर रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये होता है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यदि कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या करें, करंट लायबिलिटीज प्लस कर दें तो क्या निकल सकती है, टोटल लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस क्या होता है, सिंपल सा कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस होता है सिंपल सा आपके पास में, कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या शामिल है, शेयर होल्डर फंड्स भी शामिल है और लॉन्ग टर्म डेट्स भी शामिल है उसमें, ठीक है ना। लेकिन क्या शामिल नहीं है, करंट लायबिलिटीज शामिल कर दे तो इससे क्या निकल जाएगी, टोटल लायबिलिटीज निकल जाएगी। और टोटल लायबिलिटीज किसकी इक्वल, टोटल असेट्स के, ठीक है ना। तो टोटल असेट्स चाहिए हमारे पास में, और टोटल असेट्स किसकी इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होती है आपके पास में। तो हम निकालते हैं टोटल लायबिलिटीज, कैसे निकालें, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज आपके पास में, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का मींस क्या होता है, आप जानते हो, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपके पास में इसका मींस होता है आपके पास में, किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। इसका मींस शेयर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस इसमें क्या कर दें, करंट लायबिलिटीज प्लस कर दें तो हमारी क्या निकल जाएगी, लायबिलिटीज निकल जाएगी। लायबिलिटीज किसकी इक्वल है, असेट्स के। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का देखा आपके पास में, कैपिटल एम्प्लॉयड देखा हमको 15 लाख रुपए का, करंट लायबिलिटीज कितने की, 5 लाख की आपके पास में। ये कितने का हो गया, 20 लाख की हमारे पास में क्या निकली है, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज किसकी इक्वल है, करंट टोटल सॉरी ये टोटल लायबिलिटीज निकली है, टोटल लायबिलिटीज किसके इक्वल, टोटल असेट्स के। तो ये हमारे पास में कितना हो गया,
20 लाख रुपए दिए हमारे पास में आ गया, सिंपल सा आपके पास में कितना हो गया, 20 लाख रुपए तो हमारे पास में निकल के आपके पास में आ गया। अब हमें चाहिए डेट्स, टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कर दो। अब देखो हमें चाहिए डेट्स, डेट्स निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स कितने की आपके पास में, 50 लाख के हैं हमारे पास में। 50 लाख में से सिंपल सा कितना लेस करते हैं अपन, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 5 लाख रुपए लेस कर दो इसमें से। तो ये आपके पास में कितना बचेगा, सिंपल सा ये बचेगा 45 लाख। ये जो टोटल डेट्स है ये 15 लाख रुपए का है, सिंपल सा आपके पास में, ठीक है ना। टोटल डेट्स का जो अमाउंट आपके पास में वो 15 लाख रुपए का है हमारे पास में, ये ध्यान रखना आपके पास में ना, ये 15 लाख रुपए का, ये थोड़ा करेक्शन है आपके पास में। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 15 लाख रुपए, टोटल डेट्स कितने का, 15 लाख का है। तो 15 लाख में से अपन कितना लेस करेंगे, 5 लाख लेस करेंगे, कितना बचेगा, 10 लाख रुपए आपके पास में क्या बचेगा, डेट्स आगे आपके पास में। टोटल असेट्स कितने की, सिंपल सा 20 लाख की, डेट्स कितने का है, 10 लाख का, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। तो 2:1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट को हमको क्या करना है, सॉल्व करना आपके पास में। ये हमारी डेट्स आ गई, ये टोटल असेट्स आ गई। टोटल असेट्स किसके इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज निकलती है। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या प्लस करते हैं, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज प्लस होती है, शेड्यूल्ड फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग या नॉन करंट लायबिलिटीज पास में। अब देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास में 53 क्वेश्चन है आपके पास में। 53 क्वेश्चन में सिंपल सा क्या है आपके पास में, देखो 53 क्वेश्चन का रखा है हमारे पास में बुक में। क्वेश्चन में क्या आपके पास में, इक्विटी शेयर कैपिटल रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग रखा है, प्रॉफिट लॉस रखा है, जनरल रिजर्व रखा है, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन रखी है। फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट्स, ठीक है ना। टोटल असेट्स कैसे लें आपके पास, देखो सिंपल से आपके पास में हमारे पास में क्या क्या चीज दे रखी है आपके पास में, पहले डेट्स निकालो। डेट्स में क्या क्या चीज आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 1,80,000 रुपए और 1,20,000 रुपए। तो डेट्स का मींस क्या हो जाएगा, सिंपल सा डेट्स इक्वल टू 1,80,000 रुपए प्लस 1,20,000 रुपए। डेट्स आ गए कितने रुपए के, 3 लाख रुपए के हमारे डेट्स आ गए। अब चाहिए हमें टोटल असेट्स। यदि हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास में है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, असेट्स का टोटल। अब सुनो आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल रखी है। लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आती हैं, सबसे पहले आता है आपके पास में शेड्यूल्ड फंड्स, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरे करंट लायबिलिटीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व, ये तो कहलाएंगे शेयर होल्डर फंड्स तीनों। ये कहलाएगी हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, ये क्या है करंट लायबिलिटीज। तो टोटल, ये टोटल लायबिलिटीज, टोटल असेट्स किसके बाद, टोटल लायबिलिटीज का। इसका कैसे निकलता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और प्लस में करंट लायबिलिटीज, ये आपके पास होता है। शेयर फंड्स में क्या की जाएगी, एक इक्विटी, प्रॉफिट लॉस और रिजर्व। तो शेयर फंड्स में क्या की जाएगा, 4 लाख रुपए प्लस प्रॉफिट लॉस कितने का है, 1 लाख आपके पास में प्लस 70,000 ये आपके पास में। ये तो शेयर फंड्स हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी दो चीज आएगी, 1,80,000 रुपए और 30,000 रुपए प्लस 1,80,000 प्लस 30,000। अब हमारे पास में ये चीज। अब करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कितना, नॉन करंट लायबिलिटी दो चीज आएगी, एक तो 1,80,000 रुपए और 1,20,000 रुपए, सॉरी ये 1,20,000, 1,20,000। अब करंट लायबिलिटीज कितनी बची है, 30,000, ये करंट लायबिलिटी हमारे पास में। अब इसका टोटल कर दो प्रश्न, तो 4 लाख तो ये हो गए, 5 लाख ये हो गए, 6 लाख और 9 लाख रुपए आपके पास में हो गए। टोटल असेट्स कितने की हो गई, 9 लाख की हमारे पास टोटल असेट्स हो गई। डेट्स कितने का है, 3 लाख का हमारे पास में। क्या हो गया, 3 और 1 का, 3 और 1 का रेशियो आपके पास, इसका आंसर आपके पास में होगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको सोल्व करना है आपके पास में। नेक्स्ट हमारे पास में निकल के आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये भी क्या है, सोल्वेंसी रेशियोज के पार्ट है। मेनली सोल्वेंसी रेशियो में 4 थे आपके पास में, था आपके पास डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा आपके पास में क्या था, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो और तीसरा क्या था, प्रोप्राइटरी रेशियो।
ये सिंपल सा शो करता है आपके पास में शेयर फंड्स और टोटल असेट्स के बीच में रेशियो शो करता है आपके पास में। इसका मीन से शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है टोटल कितना असेट्स में इन्वेस्टमेंट है आपके पास में। दूसरी चीज क्या है, ये परसेंटेज में शो हो सकता है और किसमें प्योर रेशियो भी आपके पास होता है आपके पास में, किसमें रेशियो में आपके पास में हो सकता है पास में। तो दूसरी चीज आपके पास का फॉर्मूला क्या है, शेयर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स। तो आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रेशियो, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स आपके पास में। इसका मीन से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसको, शेयर होल्डर्स को आपके पास में। अनसिक्योर्ड लेंडर्स कहलाते हैं शेयर होल्डर जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, अनसिक्योर्ड कहलाते हैं आपके पास। सिक्योर्ड नहीं है तो डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। तो ये सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है किसको, शेयर होल्डर्स को, कि उनका पैसा कितना सिक्योर से, कितना इन्वेस्टमेंट आपके असेट्स में आपके पास में है। तो शेयर फंड्स निकालने का वे क्या आपके पास में, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। इस तरह से अपन क्या निकालते हैं, शेयर फंड्स आपके पास में। अब दूसरा तरीका क्या है आपके पास में, एक तरीका और आपके पास में, यदि कंफ्यूज हो तो उसका निकालने का तरीका होता है नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, इससे क्या निकलता है, ध्यान हो, कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान हो, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, इससे निकलता था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, क्या निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल से आपके पास में यदि हमारे पास में नॉन करंट असेट्स है और क्या दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दोगे। इसमें से नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज का मींस क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या शामिल होता है, सिंपल सा शेयर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर हमारा कैपिटल इनपुट इससे निकल जाता है तो इसमें से क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज लेस कर दो, क्या बचेगा, शेड्यूल्ड फंड्स बचेगा पास में। तो दूसरा क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, इससे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या लेस कर दें, नॉन करंट डिबेंचर लेस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, शेड्यूल्ड फंड्स, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। ये चीज तो ये रही आपके पास में। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स एंड फाइनेंस बाय द शेयर होल्डर। ये शो करता है आपके पास में, मेजर करता है आपके पास में कि टोटल असेट फाइनेंस बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने कितनी असेट्स को फाइनेंस किया, इसका मतलब शेयर होल्डर का कितना पैसा असेट्स में इन्वेस्टेड है आपके पास में। दूसरी चीज आपके पास में, हाउ मेनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन असेट्स बाय द शेयर होल्डर, शेयर फंड्स का कितना पैसा असेट्स में इन्वॉल्व है आपके पास में। दूसरा, इट इज इंपॉर्टेंट टू अनसिक्योर्ड लेंडर्स, ये अनसिक्योर्ड जो आपके लेंडर्स है उनके लिए, अनसिक्योर्ड में क्या आता है, शेयर होल्डर अनसिक्योर्ड आपके पास है, और क्रेडिटर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी क्या शो करता है आपके पास में, कितना पैसा उनका सही तरह यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। इट शोज सेफ्टी मार्जिन ऑफ शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर का सेफ्टी मार्जिन क्या शो करता है आपके पास में, सेफ्टी मार्जिन शो करता है कि उनकी अमाउंट सेफ है या नहीं है आपके पास में। दूसरा क्या है, हायर रेशियो एडुकेट सेफ्टी अनसिक्योर्ड, यदि हायर है आपके पास में, क्या है आपके पास हायर है 3 और 2 का, इसका मींस है शेयर होल्डर का पैसा सिक्योर है आपके पास, सेफ है आपके पास में। इसका दूसरा क्या, ग्रेटर, ठीक है ना, अगर हायर आपके पास में, अगर आपके पास लोअर है, इसका मींस क्या, रिस्क ज्यादा है आपके पास में, रिस्क ज्यादा है, शेयर होल्डर का पैसा किसमें, रिस्क में पड़ा हुआ आपके पास, लोअर आपके पास में। यदि ये 3 और ये 4 हो जाए आपके पास में, इसका मींस, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया आपके पास में और पैसा, शेयर होल्डर का पैसा कम है, तो इसका रिस्क ज्यादा है। अब कहता है इन्वेंट्री, अब जैसे असेट्स लोगे आप तो इन्वेंट्री लोगे, तो इन्वेंट्री में हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, लूज टूल्स एंड स्पेयर को इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन जब हम करंट रेशियो निकालते थे करंट असेट्स में, वहां अपन ये दो चीजें इंक्लूड नहीं करते थे। करंट असेट्स निकालते थे उस टाइम पर इन्वेंट्री में दो चीज इंक्लूड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर अपन यदि करंट असेट्स निकालते हैं आपके पास में, तो इन्वेंट्रीज में हमें क्या है, यदि हम इन्वेंट्री लेते हैं कहीं पर भी आगे, तो इसमें हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे पास में। ये इस तरह से आपके पास में इसका क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में, अब लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके पास में। हमें दे रखा है क्वेश्चन 45 में, टीएस ग्रेवल का है, शेयर कैपिटल दे रखी है 3 लाख की, रिजर्व सरप्लस दे रखा है 1,80,000 रुपए का, और नॉन करंट असेट्स दे रखी है 3,20,000 की, और करंट असेट्स दे रखी है 6 लाख रुपए की। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपके शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में क्या करते हैं आपके पास में, शेयर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स, टोटल असेट, ये हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास में। अब देखो आपके पास में हमें क्या देखिए, शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है आपके पास में, नॉन करंट असेट्स दे रखी है आपके पास में, और करंट असेट्स हमारे पास में दे रखी है आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा नॉन करंट असेट्स दे रखी है आपके पास में, और क्या दे रखी है, सिंपल सा करंट असेट्स हमारे पास में दे रखी है आपके पास में। तो देखो आपके पास में सिंपल सा आपके पास में
तो शेयर कैपिटल दे रखी है और रिजर्व सरप्लस दे रखा है, इससे तो क्या बनेगा शेयर फंड्स। तो शेयर फंड्स में क्या करें 3 लाख तो ये कर दें अपन और प्लस कर दें 1,80,000 रुपए, तो ये हो गया शेयर होल्डर फंड्स आपके पास में, ठीक है ना। अब निकालिए अपन को टोटल असेट्स आपके पास में। टोटल असेट्स कैसे निकालें आपके पास में, तो टोटल असेट्स निकालने का तरीका आपके पास में क्या होगा, सिंपल सा हमारे पास में क्या दे रखा है शेयर कैपिटल रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है हमारे पास में, रिजर्व सरप्लस दे रखा है और नॉन करंट असेट्स रखी है और करंट असेट्स। अब मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट में ऊपर इक्विटी और लायबिलिटीज होती हैं, नीचे क्या होती है असेट्स। असेट्स में दो चीज होती है नॉन करंट और करंट। अगर इन दोनों को प्लस कर दें, नॉन करंट और करंट को प्लस कर दें तो ये क्या निकलेगी टोटल असेट्स आपके पास में। टोटल असेट्स क्या निकलेगी, नॉन करंट और करंट को प्लस कर दो तो ये क्या निकलेगी टोटल असेट्स। तो 13,20,000 रुपए प्लस 6 लाख रुपए आपके पास में, इनको प्लस कर दो, ये कितना बचता है आपके पास में 4,80,000 रुपए डिवाइड बाई कितने करते हैं 19,20,000 आपके पास में। तो ये कितना आपके पास में आंसर आता है, इसके पास में आता है आपके पास में 0.25:1। परसेंटेज में भी आ सकता है आपके पास, इंटू 100 भी कर सकते हैं इसको ना, तो दोनों तरह शो कर सकते हैं। ये आपके पास में 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है आपके पास में, तो देखो आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल रखी है, प्रेफरेंस शेयर रखी है, क्या होती है शेयर फंड का पार्ट, रिजर्व सरप्लस रखी है, क्रेडिटर्स दे रखा है, डिबेंचर्स दे रखा है, फिक्स एसेट रखी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मींस होता है आपके पास में करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास में, और करंट एसेट्स आपके पास में देखिए। अब सुनो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला है इसका शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट। शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल असेट्स, ये दे रखा है आपके पास फॉर्मूला आपके पास में। तो पहले हम निकालते हैं शेयर फंड्स। शेयर फंड्स में क्या चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, और कुछ चाहिए नहीं आपके पास में, ठीक है ना। तो क्या की चीज आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए 4,50,000 की प्लस 3,20,000 रुपए प्लस कितने आपके पास में 65,000 आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये निकल के आपके पास में आता है, ये आपके पास निकल आता है 8,95,000। 4 साढ़े 4 लाख तो ये आपके पास में 4 और 3 7 लाख, 7,70,000, 7,70,000 और 65,000, तो 8,35,000 निकल के आता है आपके पास में। ये 8,35,000 ये आपके पास में हो गया। 8,35,000 क्या हो गया आपके पास, शेयर फंड्स आपके पास हो गए। ये तो ये आपके पास में हो गया। अब निकालिए टोटल असेट्स। अब आपके पास में यदि मेरी बात सुना, हमारे पास में सिंपल सा क्या है, असेट कैसे निकल सकती हैं, या तो फिक्स असेट और इन तीनों को प्लस कर दो, फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट्स, और ये दोनों हमारी कहलाती हैं आपके पास में क्या कहलाती हैं, सिंपल सा करंट असेट्स, और ये आपके पास या तो इन तीनों को प्लस कर दो आपके पास में, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या निकल जाएंगे टोटल असेट्स। या फिर तरीका क्या आपके पास में, अगर हम प्लस क्या करते हैं शेयर फंड्स को कर दें, नॉन करंट लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज को प्लस करते हैं, तो भी हमारे पास में क्या निकल सकती है सिंपल सा टोटल असेट्स। अगर या तो इनको प्लस कर दो आप 1 2 और 3, या इनको प्लस कर दो, यदि इन तीनों प्लस कर दें तो टोटल असेट्स मिल जाएगी, या इनको प्लस कर दें, ये क्या है लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी किसकी इक्वल होती है असेट्स के आपके पास में। यदि हम इसको प्लस करते हैं सिंपल सा कितना आता है 5 आपके पास में, और ये कितना 5 7 और 6 13 14 आपके पास में, तो 45 और 3 और 3 6 और 4 10 11 12,45,000 है ना। तो ये आपके पास सिंपल सा कितना था, इसको प्लस करोगे तो 12,45,000 और इनको प्लस करेंगे तो अभी कितना आएगा, ये आपके पास में कितना आता है टोटल असेट्स कितने की देखो 7 लाख प्लस 2,45,000 प्लस 3 लाख रुपए आपके पास में, तो 7 और 3 10 हो तो 12,45,000 रुपए। तो ये तो निकले आपके पास शेयर फंड्स 8,35,000 रुपए का, और ये क्या निकला 12,45,000 रुपए क्या निकली टोटल असेट्स। तो अपन डिवाइड करते इसका कितना आता है सिंपल सा, तो ये आता है हमारे पास निकलता है 67%, ठीक है ना। ये आता है आपके पास में 0.67:1 आपके पास में, ठीक है ना। या फिर अपन को परसेंटेज में निकलेगा तो कितना निकलेगा 60, अगर इसको परसेंटेज में निकालना तो कितना निकलेगा 835, ये आपके पास में, और 12 है 45,000 into 100 आपके पास में, तो कितना 67% निकल के आपके पास में आएगा सिंपल सा, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आपके पास में। कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास में आता है ना। प्रोप्राइटरी रेशियो आपको ऑलरेडी दे रखा है 0.8:1,
अब ये कहता है कि 8 और 0.8:1 तो ऑलरेडी है आपके पास में, है ना। अब ये कंडीशन आने पर इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या नो चेंज होगा, इसका मीन्स है प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है आपके पास में। प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, है ना, अपॉन में क्या है टोटल असेट्स, ये दे रखी है आपके पास में, है ना, टोटल असेट्स आपके पास में। अब ये दे रखा है 0.8:1 आपके पास में, ये दे रखा है आपके पास में। इसका मीन्स यदि हम इसमें पढ़ा क्या है 0.8:1 आपके पास में क्या हुआ, अपन सिंपल से आपके पास में यदि अपन इसको लेते 80,000 और 1 लाख, यदि सिंपल से आप इसको लेते हैं 80,000 और क्या कर सकते हैं 1 लाख आपके पास में, तो क्या आएगा, हमने क्या करा 800 या 8,000 to 10,000 करें, पॉइंट आपके पास में डिवाइड कर देखो पास में कितना आता है, वही निकल जाएगा 0.8:1। तो हम अमाउंट क्या लें, हम लेते हैं 80,000 और 1 लाख आपके पास में, इस तरह से अपन ले लेते हैं आपके पास में, है ना। आप सुनो मेरी बात को, आपके पास है फर्स्ट क्या आपके पास में, सिंपल सा क्या कहता है, फर्स्ट केस आपके पास है ऑब्टेन लोन रुपीज 5 लाख फ्रॉम एसबीआई। हमने किया लोन लिया आपके पास में, किससे लोन लिया आपके पास में, एसबीआई से अपन ने लोन लिया है सिंपल सा। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सिंपल सा आपके पास में, लोन लेने पर सिंपल सा क्या होगा आपके पास में, मेरी बात सुनो, आपके पास में शेयर होल्डर फंड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर फंड्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लोन लेने पर क्या बढ़ेगी, हमारी असेट्स बढ़ जाएगी, आप समझ रहे हो। तो सिंपल सा हमारे पास में क्या होगा, जैसे 80,000 की ये हमारे पास में है, ये कितने का है 1 लाख का आपके पास लेके चल रहे हैं, हमने लोन कितने का लिया है 5 लाख का लोन लिया आपके पास में। तो लोन लेने पर क्या बढ़ेगा, हमारी असेट्स बढ़ जाएगी, असेट्स में कैश बढ़ेगा। हमने क्या लिया, लोन लिया है, तो लोन शेयर फंड्स को फर्क पड़ेगा नहीं, कैश पड़ेगा आपके पास में। इसका वजह से क्या हुआ 80,000 और नीचे कितना हो गया आपके पास में, ये 5 लाख आपके पास में हुआ। पहले कितना था 8 into 1 के पास में, ठीक है ना। अब आपके पास में क्या होगा सिंपल सा, अगर इसको से डिवाइड करें तो क्या होगा, ये साइड ज्यादा होगी और ये साइड कम होगी, तो क्या होगा रिड्यूस होगा आपके पास में, क्या होगा रिड्यूस होगा आपके पास में। तो ठीक है ना, तो सिंपल सा अगर इसको लेते हैं अपन, ये गया आपके पास में, तो ये आपके 0.16 ये आएगा आपके पास में। इसका मींस ये क्या होगा डिक्रीज होगा आपके पास में। सिंपल सा माइंड रखना, अगर ये नीचे वाला बढ़ जाए ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं हो तो सिंपल सा क्या होगा डिक्रीज होगा, ऊपर वाला अमाउंट बढ़ जाए इसमें कोई इफेक्ट हो क्या होगा इंक्रीज होगा, मतलब तो ये क्या होगा डिक्लाइन होगा आपके पास में। दूसरा केस आपके पास में क्या है, आपके पास में दूसरा के परचेज मशीन बाय चेक, हमने मशीन परचेज की बाय चेक से, तो सिंपल सा क्या होगा हमारे पास में शेयर फंड से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80,000 का शेयर फंड है आपके पास में, 1 लाख की ये हमारे पास में, हमने मशीन परचेज के बाय चेक से आपके पास में, मशीन परचेज के तो एक असेट तो बढ़ेगी और एक कम होगी। सिंपल सा कैसे, फिक्स असेट तो बढ़ जाएगी और कैश कम हो जाएगा, तो सिंपल सा क्या कर दोगे 2 लाख तो इसमें प्लस करना है और -2 लाख करना है आपके पास में। क्यों करना है, सिंपल सा फिक्स असेट्स टोटल असेट्स में मशीन तो बढ़ जाएगी और कैश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो इस पर नो चेंज, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास में, ठीक है ना। एक असेट बढ़ जाएगी और एक कम हो जाएगी। थर्ड हमारे पास में क्या है, सिंपल सा थर्ड हमारे से कहते हैं रिडीम्ड 7% प्रेफरेंस शेयर आपके पास में। इसका मींस आपके पास में क्या है प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन क्या है आपके पास में, ये देखा है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है ना। अपॉन में क्या देखी है टोटल असेट्स दे रखी है हमारे पास में, ठीक है ना, ये आपको दे रखी है सिंपल सा। तो इसमें क्या था सिंपल शेयर फंड। नेक्स्ट क्या है रिडीम 7% प्रेफरेंस शेयर 3 लाख, 3 लाख रुपए के अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन, क्या इसका इफेक्ट क्या होगा आपके पास में, तो इसका इफेक्ट सिंपल सा क्या होगा शेयर होल्डर फंड्स में से पैसा माइनस होगा, प्रेफरेंस शेयर क्या होगा माइनस होगा आपके पास में, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा माइनस होगा पास में। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन के, तो पेमेंट क्या होगा, तो कैश भी हमारा कम होगा, यहाँ से कैश कम होगा, इतना पेमेंट क्या आपके पास में दोनों जगह से कम होगा। अब हम सिंपल से लेते हैं आपके पास में कितना है 8:1 का रेशियो दे रखा है आपके पास में, तो यहाँ 80,000 पर यहाँ 8 लाख लेते हैं, है ना 8 लाख लेते हैं, एक जीरो बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ अमाउंट कितने का 3 लाख का, यहाँ कितने ले अपन 10 लाख रुपए ले लें, तो दोनों साइड से इक्वल अमाउंट कम करना है, कितने का 3 लाख का यहाँ से कम कर दे अपन और 3 लाख का अपन यहाँ से कम कर दे आपके पास में, तो कितना आता है आपके पास ये 5 लाख आपके पास ये आता है आपके पास में, और ये कितना आपके पास है 7 लाख आपके पास में आता है आपके पास में, तो ये आपके पास में आंसर कितना आता है 0.71 ये आपके पास में आता है। तो पहले कितना था 0.8 अब 0.71, इसका मींस क्या होगा आपके पास में डिक्रीज होगा आपके पास में, डिक्लाइन आपके पास में हो गए, ठीक है ना।
तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर आपके पास डिक्लाइन होगा आपके पास में। नेक्स्ट देखो आपके पास में, अब ये ध्यान रखना पास में जीरो जो बढ़ाओ आपके पास किस रेशियो में करनी है? 8 और 1 के रेशियो में आनी चाहिए पास, ये ध्यान रखना। चाहे जीरो कितने बढ़ा सकते हो आप, लेकिन 8 और 1 के रेशियो में आपके पास आना चाहिए पास में, ठीक है ना। अब देखो आपके पास में नेक्स्ट क्या है, सिंपल सा आपके पास में नेक्स्ट रखा है इक्विटी शेयर, हाँ फोर्थ नंबर शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में क्या आएगा आपके पास में? टोटल असेट्स। अब क्या कहता है फोर्थ, इशूड इक्विटी शेयर वेंडेड टू बिल्डिंग परचेज, हमने बिल्डिंग परचेज करी 7 लाख रुपए की और अपने शेयर इशू करे, तो इसमें क्या होगा? शेयर में प्लस हो जाएगा आपके पास में इशूड शेयर, ठीक है ना। और प्लस क्या होगी? बिल्डिंग प्लस हो जाएगी इधर आपके पास में, दोनों चीज प्लस होंगे। क्या इफेक्ट होगा पास में? अपन के लिए आप उसको 8 लाख रुपए लेते हैं आपके पास में, ठीक है ना। और यहाँ कितना आपके पास में? ठीक है 10 लाख रुपए आपके पास में, प्लस कितना करें आपके पास में? 7 लाख रुपए, प्लस कितना करें आपके पास में? 7 लाख रुपए। ये कितने हो गए पास में? 8 से 15 लाख रुपए, डिवाइडेड कितना होगा? 17 लाख रुपए। तो 15 को अपन डिवाइड कर देते हैं किससे से? 17 से डिवाइड करते हैं, 15 डिवाइड बाय 17 इक्वल टू कितना आता है आपके पास में? 0.88 आपके पास में आता है, 0.88। तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा आपके पास में। पहले कितना था? 0.8, तो ये 88 प्लस, तो ये क्या होगा? इंक्रीज आपके पास में। आगे देखो आपके पास में, है ना। तो ये जो जीरो बनानी है किस रेशियो बनानी है? उसी के रेशियो में। नेक्स्ट क्या है? रिडीम्ड 10% रिडीमेबल 6 लाख। अब आपके पास 5 आपके पास में यहां दे रखा है शेयर होल्डर फंड्स आपके पास में, और यहां क्या दे रखा है? टोटल असेट्स दे रखे पास में। रिडीम 10% रिडीमेबल शेयर। अब डिबेंचर का रिडेम्पशन क्या है? रिडेम्पशन से पैसा वापस करना, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि शेयर आपके पास। यहाँ अपना क्या कम होगा? जो पेमेंट किया है, यहाँ जो पेमेंट किया है ना, वो हमारा कम हो गया। पेमेंट कितना कम किया है? 6 लाख का। अगर ये साइड आपके पास में क्या होती है? कम होती है आपके पास में, ठीक है ना। और इस साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा आपके पास, ठीक है ना। ये करके देखो शेयर फंड अपन कितने मान ले, सिंपल से आपके पास में 8 लाख का ये मान लेते हैं बस, है ना। 8 और 1 के रेशियो में कितने का ले अपन? 10 लाख का, माइनस कितना कर दें? 6 लाख का, तो कितना हो जाएगा? 8 लाख अपॉन में क्या कर दें? 4 लाख। तो आपके पास में कितना आता है? 2:1। तो ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। पहले कितना था? 0.8 आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन कई बार आपके पास में एग्जाम में आ जाते हैं आपके पास।